हेलो बच्चों। सबसे पहले तो आपको डीआरएस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज बच्चों हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले आप 10th बोर्ड की तैयारी क्यों ना कीजिए, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। तो बच्चे देखिए, फिजिक्स सबसे पहले आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में थोड़ा जानिए। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन माने होता है बच्चों परावर्तन, एंड माने होता है और रिफ्रैक्शन माने होता है अपवर्तन, ऑफ माने का लाइट माने प्रकाश, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बच्चे आपका पहला चैप्टर में प्रकाश के बारे में पढ़िएगा कि प्रकाश में परावर्तन कब होंगे और अपवर्तन कब होंगे। दूसरा चैप्टर है बच्चे आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें देखिएगा बच्चों कि जिस आदमी के पास नेत्र नहीं है, यानी कि आँख नहीं है, उसको कितने दिक्कत होते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड। ह्यूमन माने होता है मानव, आई माने आँख, एंड माने और, कलरफुल माने होता है बच्चों रंग रंग बिरंग, वर्ल्ड माने संसार, यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। आपका पहला चैप्टर में था बच्चों पढ़ना प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है प्रकाश मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना बच्चे विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट माने होता है धारा और इलेक्ट्रिक माने होता है बच्चों विद्युत, यानी विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला चैप्टर सबसे पहले बच्चे किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कीजिए तो आपको सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़नी है। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना बच्चे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है बच्चे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तीसरा चैप्टर है बच्चे आपका विद्युत धारा। चौथा चैप्टर देखते हैं बच्चे, चौथा क्या है, तो आपका चौथा चैप्टर है बच्चा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़िएगा बच्चे। इसमें मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के बारे में जानिएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बारे में जानिएगा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के बारे में जानेंगे, विद्युत मोटर क्या होता है, डायनेमो क्या होता है, सब के बारे में बच्चों भी इसमें पढ़िएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चे अभी तक मैंने देखा कि आप सभी को सिलेबस के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को कौन कौन सा पढ़ना है चैप्टर। तो पहला प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। दूसरा बच्चों आपका है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तीसरा चैप्टर आपका है बच्चे विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चौथा चैप्टर है बच्चे आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे ये बच्चे पांचवा चैप्टर आप पढ़िएगा बच्चे ऊर्जा के स्रोत, यानी कि बच्चे ऊर्जा के स्रोत में पढ़िएगा बच्चे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है बच्चे। फिर नवीकरणीय के बारे में फिर से पढ़िएगा कि जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र हो गया, ये सब सारे के सारे नवीकरणीय हैं। अनवीकरणीय के बारे में भी पढ़िएगा बच्चों, जैसे पेट्रोलियम हो गया, मेरा डीजल हो गया, ये सब बच्चे क्या हैं, अनवीकरणीय है। तो ऊर्जा के स्रोत मन ऊर्जा के बारे में पढ़िएगा बच्चे, जानिएगा नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। आगे ये बच्चों प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में आप जानेंगे, यानी नेचुरल रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट माने होता है बच्चे प्रबंधन, रिसोर्स माने होता है बच्चे संसाधन, और नेचुरल माने होता है बच्चे प्राकृतिक। तो अभी तक आपको इतना पता चला है बच्चों कि आपको फिजिक्स में 6 चैप्टर पढ़नी है। 10th के फिजिक्स में आपको 6 चैप्टर पढ़नी है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है बच्चे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है बच्चे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तीसरा चैप्टर है बच्चे विद्युत धारा, और चौथा चैप्टर आपका है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और पांचवा चैप्टर है बच्चे ऊर्जा के स्रोत, और छठा चैप्टर है बच्चे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो आपको समझ में आ गए होंगे बच्चे कि हमारे 10th के सिलेबस में कितने चैप्टर पढ़ने हैं फिजिक्स में। तो 6 चैप्टर पढ़ने हैं बच्चे। आ गए बच्चे, अब मैं शुरू करता हूँ क्लास। आइए बच्चे,
तो सबसे पहले आइएगा बच्चे कि विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस। विज्ञान क्या है? विज्ञान कुछ नहीं बच्चे, विज्ञान बहुत सिंपल है। तो बोलता है बच्चे मनुष्य के प्रयोगों के द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों, मनुष्य के प्रयोगों एवं अवलोकनों के द्वारा प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बहुत आसान है बच्चों कि मनुष्य के प्रयोगों एवं अवलोकनों के द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन इसको समझाने में बहुत समय लगता है बच्चों। तो देखिए किसे कहते हैं विज्ञान, इसको अभी समझेंगे बच्चों। विज्ञान किसे कहते हैं? तो बोल रहा है कि मनुष्य, सबसे पहले जो मनुष्य था बच्चे, वहाँ पे कहाँ पे रह रहे थे? वो सब गुफा में रह रहे थे। तो वो सब गुफा से चल के पहले आए बच्चों, जब बिल्डिंग में आए तो क्या किए, पहले दीवार को बना रहे थे बच्चे, 2 फीट उठाए, 3 फीट उठाए, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, ऐसे करके 10 फीट एक दिन में उठा दिए बच्चों। अब पता चला कि पूरा दीवार गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उनको पहले उतना पता नहीं था बच्चे कि क्या होता है 10 फीट अगर हम एक दिन में दीवार को जोड़ देंगे या उससे अधिक जोड़ देंगे तो मेरा दीवार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। तो वही बोल रहा है बच्चों, देखिए कि मनुष्य के प्रयोगों, यानी मनुष्य ने पहले प्रयोग किया तब प्राप्त क्रमबद्ध, देखिए मनुष्य के प्रयोगों एवं अवलोकनों के द्वारा प्राप्त क्रमबद्ध, क्रम माने होता है बच्चे धीरे धीरे यानी लगातार, क्रम में धीरे धीरे, अब बद्ध माने होता है ज्ञान, यानी कि क्रमबद्ध जो उसको धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, विज्ञान बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा विज्ञान किसे कहते हैं, तो बोलिएगा मनुष्य के प्रयोगों के द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया, दीवार को उठाया, दीवार गिर गया। तो उसको पता रहता कि मेरा दीवार गिर जाएगा तो बच्चे नहीं उठाता 10 फीट, वो 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट ही उठाता, लेकिन उसको पहले पता नहीं था। उन्होंने पहले प्रयोग किया। तो मनुष्य के प्रयोगों के द्वारा जब उन्होंने प्रयोग किया तो उनको धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति हुई बच्चों। तो मनुष्य के प्रयोगों के द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपको बच्चों बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब इसी विज्ञान को बच्चे, जो हम लोग साइंस पढ़ा, जो विज्ञान पढ़ा, इसी विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है बच्चे। आ गए बच्चे, इसी विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया बच्चा। पहला होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है जैविक विज्ञान। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया बच्चा जी? 2 भागों में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस, और बायोलॉजिकल साइंस को बोलते हैं जैविक विज्ञान। यानी साइंस इज आल्सो क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। यानी कि विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जैविक विज्ञान। तो बच्चे जी भौतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। इतना याद रखिएगा बच्चे कि भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, इसमें सजीव नहीं होंगे बच्चा जी। निर्जीव के लक्षण जो ना तो अपने से चल सकता है, न अपना भोजन बना सकता है, न अपने से बढ़ सकता है, ना अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, वो सब निर्जीव होते हैं बच्चे। तो बोल रहे हैं कि विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बच्चों फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं एंड बायोलॉजिकल साइंस में सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा बच्चा जी आप लोग फिजिक्स पढ़िएगा, जिस समय देखिए फिर से हम दिखा रहे बच्चे, भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में आपने न्यूटन का नियम पढ़ा, न्यूटन का प्रथम गति नियम पढ़ा, दूसरा गति नियम पढ़ा, तीसरा गति नियम पढ़ा। तो क्या बच्चे जी वहाँ पे वो सजीव था? जैसे न्यूटन का तृतीय गति नियम आपने पढ़ा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या आपने पढ़ा? तो जैसे हमने पढ़ा कि हमने ईंट पे दीवार, अगर ईंट पे हम जितना बल लगाएंगे ईंट भी हम पर उतना ही बल लगाता है। क्या ईंट सजीव थे? ईंट तो निर्जीव थे बच्चा जी। तो आपसे कोई पूछे विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया बोलिएगा, पहला फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविक विज्ञान। अब देखिए फिजिकल साइंस को भी 2 भागों में बांटा गया, पहला फिजिक्स दूसरा केमिस्ट्री। यानी फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चा जी। जैसे में आपने देखा कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। क्या हाइड्रोजन सजीव है बच्चा जी? हाइड्रोजन तो सजीव नहीं है। तो फिजिकल साइंस को 2 भागों में बांटा गया है बच्चे, पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री।
तो बारी बारी से देखेंगे फिजिक्स किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। उसी तरह से मेरा बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है बच्चा जी। पहला है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। पहला है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी। अब सब के बारे में एक एक करके डील करेंगे। फिजिक्स किसे कहेंगे बच्चे, देखिए प्रकृति के बारे में अगर अध्ययन करेंगे कि प्रकृति में कौन कौन सी घटना घट रही है तो उसे फिजिक्स बोलते हैं बच्चा जी। इसको बोलेंगे बढ़ा चढ़ा के विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में घटने वाली घटना के बारे में अध्ययन करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं बच्चे। यानी कि फिजिक्स में प्रकृति में घटना क्या घट रहा है, जैसे में सेव टूटा पेड़ पर से नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों न गया, इसके बारे में प्रकृति में ही तो घटना घटी। तो प्रकृति में घटने वाली घटना के बारे में अगर अध्ययन करेंगे बच्चा जी तो उसको फिजिक्स बोलते हैं। कोई डाउट? उम्मीद है कि आप सबको डाउट नहीं होंगे। आगे आइए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बच्चों जी इसके पदार्थ के जो भी पदार्थ होंगे उसके आंतरिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने चाय बना रहा था तो दूध डाला, उसके बाद चीनी डाला, उसके बाद चपाती डाला, और मैंने जैसे ही चपाती डाला उसका रंग हो गया बच्चा जी लाल भूरा। तो क्या आपने देखा कैसे हुआ लाल भूरा? उसका अंदर का गुण है। तो अगर हम लोग पदार्थ के आंतरिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, रचना के बारे में, बनावट की कैसे उनकी बनावट हुई है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे तब बच्चे जी उनको केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है बच्चा जी। तो विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस इज आल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजिकल साइंस इज आल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, बॉटनी एंड जूलॉजी। बच्चा जी बोल रहा है कि जैविक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया। और याद रखिएगा बच्चा जी कि बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं जो अपने से चल सकता है, अपने से बोल सकता है, अपना खाना स्वयं बना सकता है, अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। ये सब सारे सजीव के लक्षण हैं बच्चे जी। तो बोल रहा है बॉटनी, बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया। पहला बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बॉटनी किसे कहते हैं? बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं पादप विज्ञान और जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। पादप नामे पादप, यानी कि जब पेड़ पौधों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चा जी तो उसको बोलेंगे बॉटनी। अगर पेड़ पौधों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं यानी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं तब उनको बोलेंगे बॉटनी। अगर हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब होते हैं, जैसे गाय भैंस के डॉक्टर साहब होते हैं, तो क्या उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करके आगे से डायरेक्ट सुई भोंक दिया? उन्होंने तो बच्चा जी पहले पढ़ाई की होगी, यानी कि उन्होंने जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया होगा। तो जब हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे बच्चा जी जूलॉजी। तो बच्चा अभी तक मैंने पढ़ा कि फिजिक्स को हम लोग को फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 6। फिर विज्ञान किसे कहते हैं? मनुष्य के प्रयोगों के द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इस विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, पहला फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे और बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया, बॉटनी और जूलॉजी। आगे चलेंगे बच्चे। अगला आपका टॉपिक है कि भौतिकी किसे कहते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। तो वही लिखा है बच्चे, प्रकृति में घटने वाली घटना को अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। इसको मैंने पहले ही बता दिया था बच्चा जी आप सबको कि प्रकृति में जो भी घटना घट रही है अगर उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे तब उन्हें फिजिक्स कहते हैं। उम्मीद है बच्चा जी आप लोगों को सबको समझ में आए होंगे। आगे आइए। अब रहा बात कि फिजिक्स में तुम लोग समझ गए कि प्रकृति में घटने वाली घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन ये फिजिक्स शब्द जो है कहाँ से बना है? तो ये बच्चा जी याद रखिएगा, फिजिक्स जो है कहाँ से बना है? फ्यूसियस से। फिजिक्स शब्द कहाँ से बना है? फ्यूसियस से, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। तो याद रखना बच्चे कि फिजिक्स जो है कहाँ से बना है? फ्यूसियस शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। ठीक है बच्चे। आगे ये फिजिक्स पूछेगा कौन शब्द है, तो फिजिक्स एक ग्रीक शब्द है बच्चों। यानी फिजिक्स कौन सा शब्द है बच्चे? ग्रीक शब्द। आगे ये बच्चे आपको से पूछेगा फिजिक्स के जनक कौन है, तो आपको बोलना है बच्चे
फिजिक्स के जनक किसको बोला जाता है बच्चों? गैलीलियो को। तो फिजिक्स के जनक मेरा कौन हो जाएंगे बच्चों? गैलीलियो। कहीं कहीं पे न्यूटन भी दिखाई देगा बच्चों, घबराना नहीं है, लेकिन फिजिक्स के रियल में जनक कौन है बच्चा जी? गैलीलियो। उम्मीद है आप सबके वीडियो समझ में आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।